This video is educational and information purpose only. रेलवे में टीसी कैसे बने। और यही नहीं, रेलवे में एक और वैकेंसीज होती है टीटीई, जिसे हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कहते हैं, और टीसी को बोलते हैं टिकट कलेक्टर। अब लोगों को ये नहीं पता है कि ये दोनों वैकेंसीज एक ही है, तो आज इनके बारे में भी आपको बताऊंगा और पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि टीसी का क्या प्रोसेस होता है, कौन सी वैकेंसीज होती हैं, कभी आती हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज होती है, क्या इन एंड सैलरी होती है, क्या सर्विसेज होती हैं, क्या अलाउंसेस होती हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है, सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी सपना है रेलवे में टीसी बनने का, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप सबको इन्फॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है अबाउट टिकट कलेक्टर ऑफ इंडियन रेलवेज। आप सबको बता दूं, इंडिया रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फिल करता है, ठीक है। अब इंडियन रेलवे में जो वैकेंसीज होती हैं आरआरबी द्वारा रिक्रूट की जाती हैं 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। आज की जो वैकेंसीज है वो है टीसी। लेकिन पहले समझिए कि टीसी होता क्या है और टीटीई क्या होता है, फिर उसके बाद, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स इस वीडियो में आएंगे ही आएंगे, सर टीटीई भी बता दो। तो मैं आपको बता दूं, टीसी टिकट कलेक्टर वो पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा होगा या रेलवे में सफ़र करते हैं तो प्लेटफॉर्म के गेट पे रहते हैं, आपसे टिकट वगैरह मांगते हैं। ये विदाउट यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, विद यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेन से उतर के बाहर आते हो तो आपसे टिकट वगैरह चेक कर लेते हैं, इनका नाम होता है टीसी। दूसरा होता है टीटीई, जिसे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कहते हैं। ये ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन जो वाले जो डब्बे होते हैं उनमें इनका रिजर्वेशन, ट्रेन्स में इनका रहता है। इनका जो काम रहता है लोगों की सीट्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराना, एग्जामिन करना उनके टिकट्स को। जैसे आपके पास आते होंगे जब आप रिजर्वेशन पे कहीं जाते हैं, जो आपसे टिकट मांगते हैं, है ना, आईपैड, आजकल तो आईपैड वगैरह का यूज़ हो चुका है, पहले मैनुअली टिकट चेक करते थे, आजकल तो उनके पास एक लिस्ट होती है आईपैड, पहले वो चार्ट लेकर आते थे पूरी, तो अब वो होते हैं, आप समझिए टीटी। अब आप कहेंगे सर ये दोनों वैकेंसीज अलग अलग निकलती हैं क्या? नहीं, टीसी की वैकेंसी निकलती है। पहले जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मोस्टली प्लेटफॉर्म पर ही रखा जाता है, फिर जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उन्हें टीटी बनाकर मतलब ट्रेन वगैरह में भेज दिया जाता है, और कभी कभी स्टार्टिंग में भी भेज देते हैं एज पर द डिमांड। तो अब आप समझ गए, एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है, क्राइटेरिया सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, काम आपको मैंने समझाई दिए टीटी के और इनके। अब आपको बता दूं, देखो टीसी की जो वैकेंसीज है वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज मानी जाती हैं रेलवे की, जिसमें फुल डे की जॉब नहीं होती, आपको शिफ्ट वाइज वैकेंसीज पोस्ट होती है, कभी नाइट शिफ्ट कभी डे शिफ्ट। उसके अलावा अलाउंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, बोनसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, दीपावली वगैरह की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, प्लस 12th एलिजिबिलिटीज़ होती है मिनिमम, बस 12th पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात ये भी है। और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग फ्री मिल जाता है, आपकी फैमिली को भी जब तक आपकी जॉब रहेगी रेलवे में ट्रैवलिंग फ्री मिल जाता है, और क्वार्टर्स वगैरह की सुविधा भी मिल जाती है रेलवे में। तो अब सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, हर साल वैकेंसीज आती है, बल्क में आती है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी ट्रेड वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दूंगा, लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसी का, क्या एलिजिबिलिटीज होती है, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, सब कुछ। तो देखो टीसी, जिसे हम टिकट कलेक्टर कहते हैं, नेशनल लेवल पर ये वैकेंसीज होती है, ऑल ओवर इंडिया से आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, एलिजिबिलिटीज होती है इसकी 12 पास आउट, और एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एज लिमिट इसकी जो होती है वो होती है 18 साल से 30 साल। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 33 साल, अगर आप SC ST हैं तो 18 से 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज इसकी 18 साल होगी। अब इसकी फीस की बात कर लेते हैं भाई, 500 रुपये फीस होती है अनरिजर्व के लिए। एग्जाम देने के बाद आपको 400 रिटर्न हो जाती है अगर आप एग्जाम अटैम्प्ट करते हैं। SC ST और गर्ल्स के लिए 250 होती है, और वो 250 के 250 रिटर्न हो जाते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन। अगर आप जाते हैं एग्जाम नहीं देते तो नहीं होते। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसका सिलेबस वगैरह भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, सब आप चेक कर लेना, ठीक है। जैसे इसको क्लियर करेंगे, 2 पे फिजिकल टेस्ट भी होता है, क्योंकि ये जॉब ट्रैवलिंग वाली है जिसमें फिजिकल का होना बहुत जरूरी है ना। अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको थोड़ी जॉब मिल जाएगी टीसी की या टीटी की, वो कैसे सफ़र करेगा, कैसे ट्रेन में चढ़ेगा, कैसे वो मतलब एक तरह से अच्छा रोल निभा पाएगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम पैट कहते हैं, वो भी यहाँ पर होता है।
तीसरे लेवल पे मेडिकल टेस्ट स्टेज होता है, और चौथे लेवल पे इंटरव्यू का मुझे कंफर्म नहीं है होता है कि नहीं होता है, पहले होता था बट अब का पता नहीं है। आपको पता है तो कमेंट करके बताना। आई थिंक अब नहीं होता। ठीक है, अप्लाई करने के लिए indianrailways.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। हर साल वैकेंसीज आती है, रिसेंटली भी आने वाली है, तो आप इसमें अप्लाई करिए। फीस मैंने आपको बताई दी है। अब इसमें जैसे पहले बात करते हैं एग्जाम की, तो 90 मिनट्स का जो उसका एग्जाम होता है, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस, मैथ्स टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होता है उसके 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस, और टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि आप अगर 12th साइंस से हैं तो आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, जनरल साइंस भी आती है, तो ये यहाँ पर बेसिकली मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12th लेवल पर ये 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। जब आप इसे क्रैक कर लेते हैं तो आप इनके नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चों को, तैयारी इस एग्जाम्स की भी करो, फिजिकल की भी करो। ठीक है, तैयारी के लिए सिंपल सा फंडा है। देखो, आप अगर फ्रेशर हो, भी मान लो आपने अभी 12th किया ही किया है और आप इसके लिए 0 से शुरुआत करना चाहते हो, तो एक एक करके बुक्स लो। पहले जैसे मैथ्स ले सकते हो, जनरल साइंस की ले लो। जनरल साइंस के लिए आप 9th-10th का जो साइंस की बुक्स होती है वो भी पढ़ सकते हो, उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा 11th-12th की पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीजनिंग की बुक्स ले सकते हो, अरिहंत, अड्डा 247 और भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं कहूँगा मैथ्स की RS अग्रवाल से मैं खुद पढ़ा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आप ट्राई कर सकते हो। उसमें हर चीज़ की डिटेल्स मिल जाती हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये पहले बुक्स लो के सेल्फ स्टडी, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे रेगुलर लेक्चर्स वीडियोस देखो, और फिर उसके बाद 2-3-6 महीने की कोचिंग जरूर लो, क्योंकि उसमें आपको मॉक टेस्ट की तैयारी की जाती है। मैं खुद ही एग्जाम दे के आया हुआ हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे ना 90 मिनट्स में क्वेश्चन क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। 120 क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम का टाइम मिल रहा है हर एक क्वेश्चन में, और खासकर मैथ और साइंस के क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो कैसे आपको क्रैक करना है वो चीज़ कोचिंग वगैरह में सिखाई जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अलाउंसेंस के तौर पे DNS अलाउंस आपको मिलता है, HRA आपको मिलता है, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है ना। और उसके अलावा और भी काफ़ी अलाउंसेस होते हैं। दीपावली का बोनस होता है लाइक 72 डेज का अराउंड, और टिकट्स वगैरह फ्री रहते हैं आपका, है ना। AC कोच में रहता है आपका, आपकी फैमिली ट्रैवल कर सकती है। साल भर में कुछ टिकट्स AC के रहते हैं, बाकी स्लीपर वगैरह के रहते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कंपैरिजन की बात करी तो आपको समझ में आ ही गया कि एग्जाम वगैरह सेम होते हैं। TTE और TC के एलिजिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, TC जो है प्लेटफॉर्म पे रहकर टिकट वगैरह चेक करते हैं, TTE जो है वो ट्रैवल करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट होती है उनकी, तो वो आपने कंप्लीट करनी, उसके बाद आप कोई भी ट्रेन पकड़ के जो तो फ्री होती है, आप घर आ जाओ अपने, ये सिस्टम होता है। तो आपको पूरा शेड्यूल दे दिया जाता है, किस ट्रेन के साथ आपको कब जाना है, ये आपको बता दिया जाता है। ट्रेनिंग वगैरह सब होती है। इन हैंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, आप चेक कर लेना गूगल पे, और भी काफ़ी बेनिफिट्स सब मिलते हैं। इसलिए सपना होता है लोगों का कि यार एक यूनिफॉर्म हो TC की या TT की, और मैं रेलवे में बनूं। तो आप भी ट्राई करिए, अच्छी तैयारी करिए, फोकस करिए रिटर्न एग्ज़ाम पे। उसके बाद फिजिकली एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है इसका, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो मेल है उनके लिए जो इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 1000 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होती है। प्लस आपको वेट उठाना पड़ता है, जिसमें 35 किलो वेट उठाना पड़ता है, और 100 मीटर तक 2 मिनट तक उसे लेके जाना पड़ता है 2 मिनट के अंदर। अगर आप फीमेल हैं तो आप 1000 मीटर रनिंग करेंगी 5 मिनट 40 सेकंड में। बाकी वेट लिफ्टिंग जो है वो आपको करना है 20 किलो 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट जो अटेम्प्ट करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन्हें एक ही मौका मिलता है। एक मौके में आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अगर आपने दे दी तो आप नेक्स्ट मेडिकल राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जिसमें आपका आई विजन वगैरह चेक होता है। आपका आई विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। साथ में अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए तो हमारा चैनल है SBJ गवर्नमेंट जॉब, इस पर रेगुलर अपडेट्स आती रहती है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। थैंक यू सो मच।